कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने 10 से 12 साल दिए हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। देखिए, यातनाओं की, महिलाओं की यातनाओं की बात करूं तो देखिए, आप अपने को इतना कमज़ोर बनाती ही क्यों हैं? मत बनाइए ना कि कोई आपका लाभ उठाए, आपको कोई ऑप्शन समझे, है ना। आप बेस्ट चॉइस होनी चाहिए, तो उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाइए, काबिल बनाइए, टैलेंटेड बनाए, अपने आप को बनाइए, अपने अंदर काबिलियत लाइए। उसके बाद मैं तो मान ही नहीं सकती कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कोई किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। नमस्कार, अभी हम हैं बनारस में। आपको बता दें कि जौनपुर से एक मशहूर गायिका, कैमरे के फ्रेम में आप मशहूर गायिका आप प्रतिमा पंडित जी को देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया पे इनका एक गाना आता है जो रंगदारी से रिलेटेड गाना है, थार से रिलेटेड गाना है। हम गाना भी जानेंगे। हालांकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे गाने जो दिए हैं, चाहे समर सिंह के साथ, चाहे बात करें रितेश पांडे जी के साथ, बहुत ऐसे गाने हैं जो मार्केट में बजे हैं। अब भोजपुरी से डायरेक्ट अवधी क्षेत्र में आना, ये इनके लिए कैसा है और क्यों आती हैं भोजपुरी में अपना नेम फेम जो अभी स्टेडम पा रही थी, अचानक क्यों अवधि में आ जाती हैं? हम खास बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो एक गाना आया, देखा गया, रील बन रहा है, बहुत सारी रील बनी अभी तक। वो गाने के पहले मुखड़ा और अंतरा हो जाए, क्योंकि दर्शक ये चाह रहा है कि पहले गीत ही सुना जाए, क्योंकि अभी तक भोजपुरी सुने थे, अब आप डायरेक्ट अवधि में आती हैं। जी जी, वो गीत पहले होनी चाहिए। जब हम चली शहर माला गए, बड़का बड़का जाम, प्रशासन हरदम साथ में घूमे, सुबह हो चाहे शाम, आगे पीछे 10-10 गाड़ी चलत बधुआं धार, तुम्हारी सोच से भी तेज है अपने थार की रफ्तार, तुम्हारी सोच से भी तेज है अपने थार की रफ्तार। फटई कलेजा दुश्मन के जब हम महफिल में आई थे, जिला में जितना गुंडा है सबका अंगुरी पर नचाई था, सिस्टम अपने अधीन रहे चाहे जवन रहे सरकार, तुम्हारी सोच से भी तेज है अपने थार की रफ्तार। प्रतिमा जी, अगर बात करें कि थार कितनी स्पीड में आप चला देती हैं, आपके जो चलाने वाले हैं कितनी स्पीड में चला जाती, जो सोच से भी तेज चल रही है? बिल्कुल, सोच तो यही थी कि बहुत तेज़ रफ्तार में ले जाया जाए अपने थार की रफ्तार को, और ये सोच कायम रहेगा। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है अवधी भाइयों का, और भोजपुरी से कहीं ज़्यादा मुझे अवधि में सपोर्ट मिल रहा है, और इसके लिए सभी अवधी भाई बंधुओं को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थार की रफ्तार तो आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। अच्छा प्रतिमा जी, आप भोजपुरी में काम कर रही थी, भोजपुरी से अचानक अवधी क्षेत्र में अवधी माटी के लिए गीत गाना, ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है, या कौन आपको ये सुझाव देता है कि अब आप अवधी में गाइए? देखिए, सुझाव का क्या है, आप किसी एक ट्रैक पर लगातार चल रहे हैं, कभी कभी होता है जैसे कि हम कोई ऐसे विषय चुन लेते हैं जिसमें हमको सफलता नहीं मिलती है, या वो हमारे अनुकूल नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आवाज़, लोग कहते हैं प्रतिमा जी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं 12-13 साल से भोजपुरी में गा रही हूँ, कुछ हद तक बहुत रिस्पांस मिला है, बट अवधि जो है, क्योंकि हम इधर पूर्वांचल के क्षेत्र से आते हैं, जौनपुर बनारस ही अपना क्षेत्र है, अपना जो है पैतृक घर निवास है, जो भी कह सकते हैं, तो बहुत सारे अवधी भाई जो हैं, अवधी कलाकार मुझे कई बार बोले, उन्होंने कहा कि प्रतिमा जी आप अवधी की तरफ रुख करिए और सोलो जो भी करिए, आप अपने को फेस वैल्यू जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको आप अपने आप को प्रस्तुत करिए, आप दिखें। आप सुनाई तो देती हैं लेकिन दिखाई कम देती हैं, तो मैंने इस चीज़ को गौर किया। तो कुछ हमारे अवधी सिंगर्स हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, किए हैं उन्होंने, आगे भी कर रहे हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद है। अभिषेक शुक्ला जी हैं, हेमंत शुक्ला जी हैं, अवधी गाने इन लोगों के बज रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम से कम मुझे ये अच्छा लगता है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं अपने क्षेत्र के, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह नहीं कि डेमोलाइज करते हैं ज़्यादातर, या आपको मतलब इस तरीके से पेश आते हैं कि जैसे कि उनका कुछ फ़ायदा हो तो भी आपका कुछ का फ़ायदा हो, तो ऐसा नहीं, अपने अवधि में इस तरह की चीज़ें नहीं। अच्छा प्रतिमा जी, गीत संगीत लाइन में कब आई?
बहुत टाइम हो गया, 13-14 साल हो गए। हाँ। प्रतिमा जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? डबल ग्रेजुएशन है लिटरेचर से। हाँ तो अच्छा, प्रतिमा जी अगर बात करें आप डबल ग्रेजुएशन है वो भी लिटरेचर से, हिंदी साहित्य से अगर बात करें साहित्य से, कहीं ना कहीं आपका सपना कुछ और रहा होगा कि कहीं अचानक गीत संगीत में प्रवेश की हैं कि पहले से ही इच्छा थी? नहीं, गाने का शौक बचपन से था, बचपन इन द सेंस बहुत बचपन से शौक था। बट पढ़ाई में मन लगता था और सपोर्ट बहुत नहीं था पढ़ाई को लेकर घर फैमिली से, तो पढ़ाई का शौक था। अगर मैं सिंगिंग फील्ड नहीं चुनती तो मेरा सपना था प्रोफेसर बनने का। जल्द। अच्छा, एक प्रोफेसर बनने वाली लड़की कहाँ से ऐसा गीत संगीत में प्रवेश करती है? अगर बात करें कि जैसे घर परिवार वाले होते हैं गांव के, हम लोग गांव देहात से आते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव देहात वाले ये सिंगिंग लाइन में या डांस करने में जाने के लिए रोकते हैं, और ख़ास करके अगर बातचीत करें लड़कियों का तो वो उसमें सख्ती के साथ रोकते हैं। तो आपको किस प्रकार से सपोर्ट मिला घर परिवार का और किस प्रकार से अनुमति मिली? घर परिवार तक की बहुत दूर तक समस्या नहीं थी। स्कूल कॉलेज में मैं थी, 9th से ये चीज़ें शुरू हुई। 9th में मैं जब गई तो जो मेरे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक टीचर थे वो मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे। तो हर हफ्ते जो सैटरडे टू सैटरडे होता है स्कूल में फंक्शन वगैरह, उसमें मुझे डांट कर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, तुम गाओ, अच्छा गाती हो, ये वो, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर ने। और ऐसे ऐसे मैं 12th तक जाते जाते मैं एकदम धड़ल्ले से गाने लगी। और मुझे 12th करने के बाद म्यूज़िक सीखना था, और क्योंकि 12th तक जानते हैं पढ़ाई के लिए परिवार वाले बहुत दबाव देते हैं कि आपका जो है मार्क्स वगैरह कम ना हो, पढ़ाई ख़राब ना हो। तो 12th तक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से काम चला लिए, उसके बाद म्यूज़िक लर्न किए बाकायदा, उसके बाद एल्बम, स्टेज शो मिलने लगे, लोगों का प्यार मिलता चला गया। ये मुझे बहुत अच्छा मेरे लिए प्लस। बिल्कुल। अगर और ये देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें या जो भी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, लोग ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए बड़ी यातनाएं झेलना पड़ता है सक्सेस होने के लिए। दिन रात, एक दिन में स्टार बना देंगे, रातों रात स्टार बना देंगे। ये कहाँ तक मानती हैं सही है या गलत है? क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, मेरा सवाल इसलिए है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने 10 से 12 साल दिए हैं, तो आपसे, हाँ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। देखिए, यातनाओं की, महिलाओं की यातनाओं की बात करूं तो देखिए, आप अपने को इतना कमज़ोर बनाती ही क्यों हैं? मत बनाइए ना कि कोई आपका लाभ उठाए, आपको कोई ऑप्शन समझे, है ना? आप बेस्ट चॉइस होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाइए, काबिल बनाइए, टैलेंटेड बनाए, अपने आप को बनाइए, अपने अंदर काबिलियत लाइए। उसके बाद मैं तो मान ही नहीं सकती कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कोई किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और रातों रात स्टारडम पाने का सपना लड़कियों में ये जो आता है कि मैं आज आई हूँ किसी को सीढ़ी बनाकर तो आगे चली जाऊँगी, तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। बैक साइड में उसके नुकसान बहुत है, आपको झेलना पड़ेगा। वो कहीं ये होता है। तो आप लालच, देखिए मैं सबसे कहती हूँ, मैं हर इंटरव्यू में ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको कुछ पाने की का लालच नहीं है तो आपको कुछ खोने का डर नहीं होगा। लालच ही मत रखो ना, उसे धीरे धीरे जाओ, खुद से जाओ, टैलेंट लाओ अपने अंदर। तो ये अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है, जो आपने बताया। हर इंडस्ट्री में देखा जाता है। हर इंडस्ट्री में ये चीज़ देखी जाती है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, बड़ी हो। अगर आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। मत कमज़ोर बनिए, मैं किसी को भी बोल रही हूँ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे जो हो। कमज़ोरी हटाइए, मजबूरी हटाइए, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, पंडित जी के साथ अगर बात करें, कुछ ऐसा मोमेंट हो जो दर्शकों को शेयर करना चाहती हैं कि आप 10 से 12 साल के बीच में कुछ ऐसा जो यादगार पल हो, चाहे वो पब्लिक के बीच में, चाहे ये शूटिंग के टाइम में या गीत गाते समय में, कुछ ऐसा मोमेंट हो जो शेयर कर सकती हैं? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसे ख़ास मोमेंट नहीं है जो मैं उसको कुछ मेरी ज़िंदगी में, देखिए, बहुत ऐसा कुछ वाव नहीं हो गया
जिसको मैं शेयर करूं। बहुत संघर्षों से बड़ी भरी कहानी रही है लाइफ, आज भी है, आज भी मेहनत कर रही हूं। हाँ, एक चीज़ मैं सबके लिए कहना चाहूँगी, जो भी स्ट्रगलर हैं या अपने आप को स्टेबल कर लिए हैं कुछ हद तक, या जो प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं। मैं बहुत प्रसिद्ध नहीं हूँ, इसलिए फिर भी यही कहूँगी कि देखिए, मेहनत से काम करें, कोई भी हो, और कोई शॉर्टकट की सीढ़ी नहीं होती। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगी। ये अपने आप पर मैं लागू करती हूँ, रोज़ अपने आप को ये बताती हूँ कि, और आज सबसे ज़्यादा काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत काम कर रही हूँ। आए दिन गाने गा रही हूँ स्टूडियो में, भोजपुरी भी गा रही हूँ, हिंदी भी गा रही हूँ, उड़िया भी गा रही हूँ, साउथ के भी गा रही हूँ। साउथ में भी आए। बिल्कुल, सब जो भी प्रोजेक्ट आते हैं ज़्यादातर प्लेबैक सिंगिंग के लिए, तो बनारस में मेरे लिए आते हैं गाने मुझे यहाँ से। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम से जाने में कोई दिक्कत नहीं है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रतिमा पंडित जी की सबसे दिल की करीब कौन सी गीत है जो गीत संगीत क्षेत्र में आने से पहले गुनगुनाती? बहुत सारे गाने हैं, किसी गाने को बहुत पर्टिकुलर, मैं गानों की बहुत प्रेमी हूँ, इसलिए मेरे लिए सभी गाने बहुत ज़्यादा। आपके दिल के करीब कौन सा गाना है जो आप सबसे ज़्यादा गुनगुनाते हैं, दिन भर में एक बार जरूर गुनगुना लें? मैं ज़्यादातर हिंदी गाने सुनती हूँ, और हिंदी गानों में। अच्छा, एक बड़ा सवाल, आपने कहा कि हिंदी गाने गाती हैं, या सॉरी हिंदी गाने सुनती हैं। हिंदी सुनती हैं लेकिन गाती भोजपुरी हैं, इसका हाँ, मेरे जितने गाने आप चैनल पे देखेंगे वो मैक्सिमम अब जो गा रही हूँ मैं, वो हिंदी और अवधी ही मिलेंगे। भोजपुरी मैं दूसरों के लिए गा रही हूँ, दूसरे चैनल, दूसरे कंपनी, भोजपुरी फिल्मों के लिए गा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। हिंदी गाने सुनती हूँ, गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं, आज भी मैं उसे गाना पसंद करती हूँ, गज़लों के मैं बहुत करीब रहती हूँ। और भोजपुरी में मैं कल्पना जी को बहुत सुनना पसंद करती हूँ, उनके गाने बहुत सुनती हूँ। अच्छा, गाने गुनगुना कल्पना जी के जवन कैनी रउआ सैया बाउर बाटे, कवनो गलती के सजाई राउर बाटे, लोर आँखिया से अब ना रुके जी, काहे खातिर भैनी कठ करे जी, किए जिए गो खबरियो तबे जी हो, काहे खातिर भैनी कठ करे जी, किए जिए गो खबरियो तबे जी। वाह, बड़ी सुंदर आवाज़ है। बता दूं मित्रों, ये प्रतिमा पंडित जी थी, और प्रतिमा पंडित जी का भी अवधी गीत आ रहा है, और जो सबसे पहले आप लोग गीत सुने वो अवधी गीत ही थी। अभी कुछ आने वाला प्रोजेक्ट हो जो, और एक आध दो, पहला गाना अवधी का है कि और एक दो आया? पहला गाना मेरा अवधी का थार की रफ्तार, दूसरा सरकार चलाएंगे, उसके सरकार भी चला दीजिए। बहुत हुआ चूल्हा चौका, अब हम सरकार चलाएंगे, जैसे परिवार चलाया है वैसे सरकार चलाएंगे। वाह मित्रों, ये प्रतिमा पंडित जी थी, आप लोगों को गीत सुनाई। बाकी इनकी संघर्ष कहानी और इनकी गीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।